Hello student, myself Adnan Naeem and I am studying in तास्कन मेडिकल एकेडमी फोर्थ ईयर स्टूडेंट। तो बेसिकली इस वीडियो का मेन मकसद बनाने का ये है हमारा कि हम MBBS अब्रॉड के बारे में कुछ बात कर सकें। बेसिकली MBBS इन उज़्बेकिस्तान। तो अगर आर यू गाइस इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन इन द अब्रॉड MBBS देन वेलकम टू आवर चैनल उज़्बेकिस्तान मेडिकोस। तो फाइनली TMA में फेब इनटेक की एडमिशन ओपन हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपसे उज़्बेकिस्तान के मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमारे पास कुछ क्वेरीज़ आ रहे हैं MBBS उज़्बेकिस्तान के रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियोस की काफ़ी ज़रूरत है बच्चों को। तो कुछ लोगों ने नीट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और कुछ लोगों का अलग अलग प्लान है। तो ये इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद यही है कि उन लोगों को अगर डॉक्टर बनने का एक जज्बा है तो वो बिल्कुल अपना गोल को पूरा कर सकते हैं अब्रॉड MBBS के थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है उनके लिए जिनके भी नीट में कम स्कोर्स आ रहे हैं एंड इन लो बजट में अब्रॉड MBBS कॉलेज काफ़ी अवेलेबल है। अगर बात करते हैं MBBS उज़्बेकिस्तान का, तो यहाँ दो बेस्ट कॉलेज है जहाँ MBBS की काफ़ी अच्छी स्टडी है और क्लिनिकल एक्सपोजर भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। तो अगर बात करें उज़्बेकिस्तान के दो टॉप मेडिकल कॉलेज के जहाँ काफ़ी इंडियंस बच्चे आ रहे हैं और काफ़ी बहुत लोगों ने अप्लाई करना भी स्टार्ट कर चुका है। तो पहले नंबर पर आता है ताशकंद मेडिकल एकेडमी, जो कि उज़्बेकिस्तान के कैपिटल सिटी ताशकंद में नियर बाई एयरपोर्ट सिचुएटेड है। एंड सेकेंड नंबर पे आती है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली ताशकंद से 300 किलोमीटर दूर ये सिटी है, वहाँ ये सिचुएटेड है। अगर बात करें ताशकंद मेडिकल एकेडमी के बारे में, तो यहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर्स भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ मल्टीपल हॉस्पिटल्स में अलग अलग सब्जेक्ट के क्लासेस लगते हैं। कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास जो हमने दूसरों बच्चों से सुनने को मिला है। मैंने सोचा इन सब क्वेश्चंस के आंसर देना काफ़ी ज़रूरी है ताकि उनको भी MBBS अब्रॉड का कुछ सच्चाई पता चले, क्या सही है वहाँ और क्या गलत है। तो काफ़ी बच्चों का ये डाउट होता है कि अब्रॉड MBBS में सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं या नहीं होते। तो इसका आंसर क्लियर कट में है। A to Z जो भी सब्जेक्ट इंडिया में है अप्रॉक्स 19 सब्जेक्ट, वो सारे सब्जेक्ट MBBS अब्रॉड में कवर किए जाते हैं। बेसिकली अगर बात करें उज़्बेकिस्तान में जो दो कॉलेज के नाम बताया मैंने आपको, ताशकंद मेडिकल एकेडमी और समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। उनके अलावा भी अपने कंट्री का जो लैंग्वेज कोर्स होती है, बात करें अगर उज़्बेकिस्तान का तो उज़्बेकी, एंड यहाँ सेकेंडरी लैंग्वेज है रशियन, तो इन दोनों का भी क्लास यहाँ लगता है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर में कुछ अलग सब्जेक्ट भी है जैसे लैटिन, उनका भी क्लासेस लगता है जो कि आपको एनाटॉमी में काफ़ी यूज़ आता है उसका। तो अगर 19 सब्जेक्ट के अलावा भी और भी 2-3 सब्जेक्ट है जो यहाँ पर हैं और वो बच्चे पढ़ते भी हैं वो सब। तो 1 बाई 1 क्वेश्चंस हम लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है रिगार्डिंग द MBBS इन उज़्बेकिस्तान। पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द MBBS एडमिशन। तो ये सिंपल है, जो भी नीट क्वालिफाइड हैं वो किसी भी MBBS अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। एंड नीट क्वालिफिकेशन मार्क्स भी काफ़ी कम होते हैं, 150 आई थिंक इस बार गए हैं। तो बेसिक से ये रिक्वायरमेंट है फॉर एडमिशन इन द MBBS अब्रॉड। एंड सेकंड क्वेश्चन आते हैं व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड फॉर द एप्लीकेशन। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको पासपोर्ट चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, नीट स्कोर कार्ड चाहिए एंड फोटोज़ चाहिए। दैट्स ऑल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। एंड थर्ड क्वेश्चन आते हैं कि आर द एंट्रेंस एग्ज़ाम रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो कुछ कॉलेज का ये प्रोसीड्यूर है कि वो इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं एडमिशन्स के लिए, जैसे ताशकंद मेडिकल एकेडमी। यहाँ के एडमिशन के लिए पहले आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसीड्यूर स्टार्ट होता है। एंड जैसे सेकंड पे है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होता, यहाँ आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है।
और बात करें फोर्थ क्वेश्चन के लिए, तो हाउ डज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस वर्क एंड व्हाट इज़ द डेडलाइन। तो अगर बात करें प्रोसेस का, तो प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है कि पहले हम अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद अगर इंटरव्यू में आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका एडमिशन लेटर आता है। एडमिशन लेटर आने के बाद फिर आपके टेलेक्स नंबर आते हैं जो यूनिवर्सिटी इशू करते हैं कि ये बच्चा मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहा है। इसके बाद वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होती है एंड ये सब अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ लगते हैं इन सब प्रोसेस को कंप्लीट होने में। जैसे मैंने बताया आपको कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है नवंबर में ही फॉर फेबररी इनटेक के लिए। तो इसके डेडलाइन भी इस मंथ में ही मिड नवंबर आई मीन 15 नवंबर तक इसका एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं बिफोर 15 नवंबर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। उसके बाद काफ़ी मुश्किल है यहाँ एडमिशन होना क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड है ताशकंद मेडिकल एकेडमी में एडमिशन लेने का। एंड फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, तो एक्चुअली आता है ये सभी बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड इंक्लूडिंग द ट्यूशन फीस, एकोमोडेशन एंड द अदर फीस। तो अगर बात करें ईयर वाइज, तो स्टार्टिंग ईयर में कुछ थोड़ा फीस हाई होती है क्योंकि इसमें मल्टीपल चार्जेस लगते हैं लाइक एकोमोडेशन, वीज़ा, उज़्बेकिस्तान में कुछ पुलिस रजिस्ट्रेशन वगैरह है, या फिर अगर यहाँ आप हॉस्टल में भी रह रहे हैं तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन होता है, तो हॉस्टल मेस, तो ये सब काफ़ी चार्ज बढ़ जाता है। तो फर्स्ट ईयर में कुछ ज़्यादा होता है, सेकेंड ईयर से 6th ईयर तक एक मिनिमम चार्ज लगता है। तो ये अप्रॉक्स 25 to 30 लाख ओवरऑल बात करें तो ये पूरे सब इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, लिविंग कॉस्ट मिलाकर। तो ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस इन अब्रॉड है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इज़ द एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम दिस कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, तो बिल्कुल ये आप इस यहाँ एमबीबीएस करके आप यूएसए में लिखी एग्ज़ाम या प्लेब इंडिया में बेसिकली जो इंडियंस आते हैं या उनका तो मेन मकसद यही होता है कि हम जाकर इंडिया वापस नेक्स्ट डे या फिर जो एफएमजी के लिए एफएमजी क्लियर करें। तो बिल्कुल ये सभी कंट्री में यहाँ का डिग्री रिकॉग्नाइज होती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम अपने, तो व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट आर द लैंग्वेज सपोर्ट प्रोग्राम। तो इसका मैं आंसर आपको इस वीडियो के पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ जो स्टडी होती है वो बेसिकली प्योर इंग्लिश में होती है और इनका अपना यहाँ अपना लैंग्वेज जो है वो भी आपको पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल उज़्बेकी लैंग्वेज एंड रशियन लैंग्वेज की भी क्लास चलती है, बट आपको जो मेडिकल कोर्स है, जो एमबीबीएस के कोर्स है, वो प्योर इंग्लिश में ही होती है। सभी टीचर्स वेल एजुकेटेड इंग्लिश टीचर हैं और काफ़ी हमारे इंडियन टीचर भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं, कुछ पाकिस्तानी टीचर भी। तो यहाँ के पढ़ाई काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी बच्चों को अच्छा भी लगता है जो कि इंडियंस टीचर हैं, तो इसलिए उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ भी आती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आर देयर इंटर्नशिप एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, या एब्सोल्युटली देयर इज़ द इंटर्नशिप। इट इज़ इन द 6th कोर्स। इन 6ठे साल में हमारी इंटर्नशिप होती है, तो उसमें हमारी हॉस्पिटल्स में ड्यूटी वगैरह लगती है, डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी। तो 6th ईयर में जितने भी सब कुछ होते हैं सारे हॉस्पिटल्स में ही हमारी क्लासेस लगती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर हाउसिंग एंड द स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस। तो अगर बात करें इसकी, तो फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल कंपलसरी है, आपको हॉस्टल में ही रहना है। उसके बाद से आप सेकेंड ईयर के बाद आप जहाँ आप रहना चाहते हैं, अगर आप फ्लैट में रहना चाहते हैं तो वहाँ पे रह सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। बट फर्स्ट ईयर में हॉस्टल एंड मेस कंपलसरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डज़ द वीज़ा प्रोसेस वर्क। तो वीज़ा प्रोसेस का कुछ ऐसा है कि आप जिसके थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो सब कुछ प्रोसेस वो सब कुछ स्मूथली कवर करते हैं। टेलेक्स आने के बाद ऑटोमेटिक वीज़ा लगता है 1 साल का। उसके बाद जब भी वीज़ा लग जाए, फिर जब भी आपका बैच आना स्टार्ट हो जाता है तो बच्चे यहाँ आना स्टार्ट हो जाते हैं वीज़ा लगने के बाद। तो ये सब बेसिकली प्रोसीड्यूर है एडमिशन का।
तो इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद यही था कि हम बच्चों को बता सकें क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या प्रोसीड्यूर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे इस कॉलेज में फेब इनटेक स्टार्ट हो चुका है। हर साल ये स्टार्ट नहीं करते थे फेब इनटेक, बट इस साल काफ़ी डिमांड है इस कॉलेज का, इसलिए इन्होंने सोचा है कि फेब इनटेक में भी एडमिशन लेना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, जो अभी जिनका नीट में कम स्कोर आ रहा है तो वो अपने इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं एमबीबीएस में एडमिशन लेकर उज्बेकिस्तान में। और आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस की ज़रूरत है, कुछ भी पूछना है, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस क्वेश्चंस के आंसर देने का।